नमस्कार दोस्तों, ये इस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, रूस हुआ कोरोना वैक्सीन बनाने में सफल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस का क्या है दावा, रूसी वैक्सीन कब तक बाजार में आ सकता है, क्या रूसी वैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल चुकी है, क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल, कैसे काम करता है वैक्सीन। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम लोग इस आंकड़े में देख सकते हैं कि कैसे कोविड-19 के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में एक सप्ताह के अंदर इतना अधिक केसेस आए कि आशा किया जा रहा है कि भारत विश्व में सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों वाला देश बन सकता है। इसी बीच विश्व के विभिन्न विकसित देश और कुछ विकासशील देश भी कोरोना के वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि सबसे पहले यानी सबसे आगे रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से टाई अप करके भारी संख्या में वैक्सीन तैयार करेगा, जिससे पूरे विश्व को लाभ होगा। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत में बनाया जाता है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक कंपनी है। इसी बीच रूस ने दावा किया है कि हम सबसे पहले बाजार में कोरोना की वैक्सीन मार्केट में उतार देंगे। इसी मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधिकारिक रूप से यह कहा कि देश में विकसित कोरोना वैक्सीन का पंजीकरण करा लिया गया है और एक टीका उनके बेटी को भी दिया गया है और वह काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है। उनका कहना है कि यह वैक्सीन अपने सभी परीक्षण पर खरा उतरा है। लगभग 2 महीने तक इसका परीक्षण चला। इस प्रकार रूस कोरोना टीके का पंजीकरण कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार सबसे पहले यह वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। इसके बाद वहां के सीनियर सिटीजन को इसका टीका दिया जाएगा। इस वैक्सीन का निर्माण मॉस्को के गैलेमिया इंस्टीट्यूट तथा वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों के ही प्रयास से किया गया है। रूस में सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस वैक्सीन को दिया जाएगा। इस वैक्सीन का नाम गैमकोविड वैक लियो रखा गया है। अब प्रश्न आता है रूसी कोरोना वैक्सीन कब तक बाजार में उपलब्ध हो पाएगा। रूस का कहना है कि इस वैक्सीन का लिमिटेड डोज तैयार कर लिया गया है। रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद इस वैक्सीन का प्रोडक्शन भारी मात्रा में किया जाएगा। उसके बाद अक्टूबर से देश भर में टीका लगाना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरे ऐसे देश जो टीका प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद प्रश्न आता है, क्या रूसी कोरोना वैक्सीन को WHO से मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बता दें कि अभी रूसी कोरोना वैक्सीन को WHO से मंजूरी नहीं मिली है। इसको लेकर रूस और WHO के बीच बातचीत चल रहा है। अब क्या होता है वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। वैक्सीन को लैब में बनाने के बाद सबसे पहले इसका परीक्षण जानवरों पर किया जाता है।
इसके बाद शुरू होता है मानव पर परीक्षण, जिसे क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल 3 फेज में होता है। पहले फेज में बहुत कम संख्या में लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। जब यह परीक्षण सफल हो जाता है तब सेकेंड फेज का ट्रायल शुरू किया जाता है और इसमें फर्स्ट फेज से कुछ ज़्यादा संख्या में यानी लगभग 100 से ज़्यादा संख्या में लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है और सेकेंड फेज की सफलता के बाद तीसरे फेज की ट्रायल शुरू होता है और इस फेज में काफ़ी संख्या में लोगों पर इस टीका का परीक्षण किया जाता है और जब थर्ड फेज में भी सफलता मिल जाती है तब इसे सफल वैक्सीन मान लिया जाता है और इसका पंजीकरण कराने के बाद भारी स्तर पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है और तब यह मार्केट में सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो पाता है, यानी मार्केट में सभी लोगों के लिए इस टीका को उतार दिया जाता है। इसके बाद आता है कैसे काम करता है वैक्सीन। जिस बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार किया जाता है उस बीमारी के कारकों यानी वह बीमारी किस बैक्टीरिया या वायरस से हो रहा है इसका पता लगा करके और उसी बीमारी के बैक्टीरिया या वायरस को कमज़ोर या मृत फॉर्म में वैक्सीन में डाल दिया जाता है और इस वैक्सीन को किसी मनुष्य को दिया जाता है तो उसके शरीर में उस बीमारी का वायरस कमज़ोर या मृत फॉर्म में पहुंच जाता है और वह उस वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनाता है जिससे वह वैक्सीन उस व्यक्ति को बीमार होने से बचा लेता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।